कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय हो। जब कुछ दिन व्यतीत हो गए तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, पूतना की कोई खबर नहीं मिली कंस को। जब कंस को कोई खबर नहीं मिली कि पूतना वापस आई ही नहीं जो कि खबर मिल पाती। कंस सोच रहा है कि ना तो हमारी बहन ने आके कुछ बताया और ना कुछ कहा, अब ये कैसे पता चले कि हुआ तो हुआ क्या। तो दूसरा दैत्य भेजा कंस ने अपना। भगवान कन्हैया अभी 27 दिन के हुए हैं। उसने दूसरा दैत्य भेजा, उसका नाम है तृणाव्रत। तो मैया तृणाव्रत कहते किसे हैं? जैसे कि गर्मियों के मौसम में परीक्षित जी, जो गर्मियों के मौसम में और धूल का एकदम चक्कर सा बन के घूमता है, आसमान की ओर चलता जाता है, बढ़ता जाता है, उसकी गति भी बहुत तेज होती है। तो गांव में कुछ लोग उससे कहते हैं कि ये भूत जाएगा, और भूत ही है। तो वही भूत है, उसका नाम है तृणाव्रत। जब भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंस ने तृणाव्रत को भेजा, तो भगवान कन्हैया 27 दिन के हैं, उस पालने में झूल रहे हैं, और तृणाव्रत अपने उसी हवा के रूप में आया और भगवान कन्हैया को पालने में से लेकर के अपने साथ उड़ने लगा। जब उड़ने लगा, काफी ऊंचा आसमान में उड़ने लगा, तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि अरे तृणाव्रत, एक बात बता, तुझे कैसे मारूं? तूने जरा भी नहीं सोचा, तूने जरा भी नहीं सोचा। तृणाव्रत अपने मन में सोच रहे हैं कि अब इसको मैं मारूंगा, और कन्हैया सोच रहे हैं कि मैं तुझे मारूंगा। बातें बिटिया काम करो।
तो जब काफी ऊंचाई पर पहुंच गए दोनों, तो भगवान कन्हैया ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। जब गर्दन को पकड़ लिया तो उसकी जो प्राणवायु होती है, जो नसें होती है हमारी तुम्हारी श्वास लेने की, वो दोनों को पकड़ लिया कन्हैया ने, तो उसकी प्राणवायु रुक गई। तो मैया हो भैया हो, जब प्राणवायु रुक जाती है तो कोई नहीं बचता। जब प्राणवायु रुक गई तो तृणाव्रत ने काफी ताकत लगाई छुड़ाने के लिए। उसमें जितना बल था वो सब बल लगा दिया, लेकिन कन्हैया छूटे नहीं, छूटे नहीं। जब तक पकड़े रहे, जब तक पकड़े रहे कि तृणाव्रत खत्म हो गया। दूसरा दैत्य मारा है तृणाव्रत। कुछ समय और व्यतीत हुआ। देखिए राम की कथा में भगवान ने ज्यादातर नारियों का संहार उद्धार किया था, लेकिन कृष्ण अवतार में ज्यादातर पुरुषों का उद्धार किया है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, तृणाव्रत जब कन्हैया ने मार दिया, इसके बाद मैया यशोदा के आंगन में भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से भाव से सभी का आनंद पा रहे हैं। और भगवान हमेशा भक्तों की भक्ति को देख करके ही प्रसन्न और मगन होते हैं। तो इसलिए 2 मिनट बोले सभी। और परीक्षित जी आज ऐसा लग रहा है कि मकर संक्रांति शायद हमारे तो आज गोला नूरपुर तनौरे तो छाए गए। हाँ बना रहे होंगे। हाँ गाय बजते में गई समाए, अरे मेरे मन में गई समाए, और भक्तों की भाव भरी भक्ति मेरे मनों में गई समाए, अरे समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। कि भक्तों की भाव भरी भक्ति, 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 मेरे मन में गई समाए, समाए, ताली बजा के बोलो। भाव भरी भक्ति। सभी थोड़े थोड़े तालियों का साथ दें। हमारे दादा लोग बैठे हैं तो थोड़ा थोड़ा तालियों का साथ जरूर दें, क्योंकि आप सभी से मिलकर के ही भागवत का आनंद बनेगा। अरे भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति, भक्तों की भाव भरी भक्ति, और मेरे मन में गई समाए, समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति, मेरे मन में गई समाए, समाए,
भक्तों की भाव भरी भक्ति। जो कि अपने धर्म के कार्यों में कभी पीछे नहीं हटते। इधर तृणाव्रत के वध के बाद भगवान कन्हैया धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो जो रोहिणी मैया के पुत्र हुआ था उसका, उन दोनों की जोड़ी जैसे सूर्य चंद्रमा जैसे। रोहिणी मैया के जो पुत्र हैं वो भी और कन्हैया दोनों बड़े ही प्रेम से स्नेह से आंगन में रहते हैं। धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, जब बड़े हुए तो छोटो सो बालक मैया हो जब घुटवन चले तो बड़ो अच्छो लगत हुए, ऐसो अच्छो लगत हुए जिका कह रहे जाला वाह वाह है रही है। बिटिया शांत रहे करो। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि भगवान कन्हैया जब कुछ बड़े हुए तो देखो बालक, अब तो भैया मॉडल जमाना है गए कि अब तो बालक के काजे बाजार से एक मम्मी ला दे जाते प्लास्टिक की। लेकिन भगवान कन्हैया ने छोटेपन में, बालापन में खेलते खेलते मिट्टी इत्यादि खाते हैं, मिट्टी में सन जाते हैं, फिर भी गोपियां उन्हें गोद में लिए जाती हैं। एक दिन कुछ गोपियों ने उन्हें मिट्टी खाते हुए देखा। जब मिट्टी खाते हुए देखा तो उन्होंने मैया से कहा जाकर के कि माँ तुम्हारा लाला और मिट्टी खा रहा है। तो मैया यशोदा ने जाकर के कन्हैया को गोद में लिया और डांटने लगी। और छोटे से बालक को मैया एक विपरीत काम करती हैं कि अगर बालक होगा तो बातें बिटिया की तरह बात करेंगी, अगर बिटिया होगी तो बातें लाला की तरह बात करेंगी। तो कन्हैया को मैया डांटने लगी, फटकारने लगी। तो भगवान कन्हैया के मुख को खुलवाने के लिए मैया आग्रह करने लगी, चिल्ला चिल्ला करके बोली कि मुंह खोल, तूने माटी खाई। तो आज मैया यशोदा बार बार जब कहने लगी तो भगवान कन्हैया ने माया दिखला दी कि जैसे ही मुंह खोला, जैसे ही मुंह खोला तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड में चांद सितारे हैं, वो सब दिखा दिए। नदियां, पहाड़, वृक्ष, बोलिए गिरिराज महाराज की। देखिए सभी संतों की सम्मान के साथ में विदाई भी हमारे बहादुर सिंह नेताजी की और उनके पुत्र विनय कुमार प्रधान जी की तरफ से सभी संतों की विदाई में पटुका और दक्षिणा के साथ जो उनमें श्रद्धा हो सभी की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ताली तो बजा ले करो, कम से कम पूजन की व्यवस्था है रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जैसे ही ब्रह्मांड तीनों लोक दिखाई देने लगे तो मैया देखते ही देखते और गस खा करके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो मैया पड़ी है, कन्हैया सोच रहे हैं कि मेरी माँ आज बेहोश हो गई, यानी गस खा के गिर पड़ी है, तो माँ ने आग्रह इतना क्यों किया, इतना मुझसे आग्रह क्यों किया। तो भगवान कन्हैया ने एक माया फैला दी कि जो माँ ने देखा, भगवान कन्हैया के मुख में जो कुछ देखा वो सब भुला दिया, सब भुला दिया और मैया की बेहोशी खत्म हो गई।
तो माँ कन्हैया को लेकर के अंदर चली गई, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहा कि मैंने क्या देखा और कन्हैया के मुख में क्या था। आज बड़े प्यार से मैया कन्हैया को खिलाने लगी। इधर भगवान कन्हैया आंगन में लेटे हैं, आसमान की ओर देखने लगे। तो कवियों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जब सूर्य देवता निकलते हैं तो उन्हें देख करके खिलखिलाने लगे, और जब चंद्रमा निकलता है तो उन्हें देख करके रोने भी लगे। यानी जैसा उनका विचार बनता है, मैया यशोदा सोचती है कि लाला बड़ा ही रोता है, वो कभी खेलने पे लग जाए तो इतना खेलता है कि सबको ही खिलाता है। तो कवियों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, एक मिनट सभी बोले। इधर सभी ब्रज गोपियां भी वहां पर एकत्रित हैं और कन्हैया रोने में लगे हैं, ऊपर की ओर देख रहे, किसी की ओर नहीं देखा। तो आज कवि कहने लगे कि कौन सी ने मार दयोरी टोना, और मेरा मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दयोरी टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। आज मैया सोच रही है कि शायद सखी आई है, या तो काऊ की नजर लग गई, और या ऐसा लगता है कि काऊ ने मेरे लाला को खिजाए दो। तो मैया यशोदा कहने लगी कि कौन सी ने हो, कि कौन सी ने, कि कौन सी ने मार दयोरी टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दयोरी टोना, मेरा मचलो श्याम सलोना। और सोचने लगी मैया, भूल गई मैंने किया न जाके माथे बीच ठिठौना। भूल गई मैंने किया न जाके माथे बीच ठिठौना। मैया यशोदा सोचने लगी कि आज हम तो एक भूल है गई है कि हम लाला के वैसे एक नजर बट्टू बना दे। नजर को बट्टू तो मैया बनाई देती है। तो मैया बोली कि आज हमने जाकर नजर बट्टू ना बना पाओ, और आज ही रोल लगो है। भूल गई मैंने कियो न जाके माथे बीच ठिठौना। भूल गई मैंने कियो न जाके माथे बीच ठिठौना। और रोए रोए के सुध बिसराई। क्या बात है? अरे रोए रोए जाने सुध बिसराई, आंखें न खोले मेरा सोना। कौन सी ने मार दयोरी टोना, मेरा मचलो श्याम ताली बजा के। कौन सी ने मार दयोरी टोना, सलोना। कौन सी ने मार दयोरी
तो खायरी में तो मछलो धाम तलोरा आज भैया सोचल और बालक को खिलावे तो कहती है कि चंदा मामा जाते के हमने वो चंदा मामा कही, हमारे पिताजी ने वो चंदा मामा कही, और हमारे पिताजी के पिताजी ने वो चंदा मामा कही, यानी सब संसारी चंदा मामा कहते हैं। तो मैया जी चंदा मामा सबन को कैसे है गए? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समुद्र के मंथन में ये चंद्रमा भी निकला। जब चंद्रमा निकला और कहते हैं कि समुद्र से 14 रतन निकले, लेकिन 14 रतन ही रतन नहीं निकले, 13 और वस्तुएं निकली, जैसे कि घोड़ा निकला, विष भी निकला, कल्प वृक्ष भी निकला, ऐरावत हाथी भी निकला, इत्यादि तमाम वस्तुएं निकली, लेकिन 14वें नंबर पर रतन निकला, इसलिए इसको 14 रतन कहते हैं। तो चंद्रमा भी उसी में से निकले, और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी कहाँ हैं? क्षीर सागर में, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और जो जगत पिता कहलाते हैं भगवान विष्णु, वो क्षीर सागर में, और जगत की जननी है लक्ष्मी में। तो जब माता पिता क्षीर सागर में रहते हैं और चंद्रमा उसमें से निकला समुद्र में से, तो वो ससुराल में रहते हैं भगवान विष्णु। तो जब पिता ससुराल में रहेंगे तो चंद्रमा हमारा सबका क्या हुआ? मामा। इसीलिए मैया सब कहते हैं कि चंदा मामा दूर के। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, नंद बाबा के जो पुरोहित थे गृह कार्यों में पूजा पाठ कराते थे गर्ग मुनि, जो पुरोहित थे वो थे गर्ग मुनि। तो एक दिन उन्हें बुलाया भोजन के लिए घर पे। तो जब भोजन के लिए बुलाया और गर्ग महाराज जी बैठे हैं, मैया यशोदा ने नाना प्रकार के भोजन इत्यादि तैयार करके और थाल लगा करके उन्हें दिया भोजन करने के लिए। तो गर्ग मुनि ने जैसे ही नेत्र बंद किए और ठाकुर जी का भोग लगाया, जब ठाकुर जी का भोग लगाया तो भगवान कन्हैया घुटवन चल के आए और गर्ग मुनि महाराज के जो भोजन का थाल था उसको जूठा कर दिया, जूठा कर दिया। जैसे ही नेत्र खोले भगवान कन्हैया उसमें से खा रहे हैं, अपने हाथों से जूठा कर रहे हैं। तो गर्ग मुनि बोले कि लाला तेने ही तो बहुत बेकार काम करो है, अब छोटे हो तो कछु जाने, लेकिन भैया तुम कह के क्या बुला रहे हो तो आवेंगे तो थे। जब गर्ग मुनि ने मैया यशोदा से कहा कि अरे माँ, लाला ने भोजन को थाल खराब कर दो, फिर दूसरो थाल मंगायो, दूसरी बार भोजन आयो, फिर भोग लगाओ कन्हैया, फिर बाजूटो कर दो। 3-4 बार भोजन का थाल भगवान कन्हैया ने बेकार किया। तो आज गर्ग मुनि से भगवान कन्हैया जैसे ही नेत्र बंद किए गर्ग मुनि ने, तो उन्हें एक ज्ञान दिया कि आप मुझे बार बार बुला रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि भोजन का थाल जूठा कर दिया। उसी समय से गर्ग मुनि को ये आभास हुआ था कि यही परमात्मा है, लेकिन भगवान अपनी लीला दिखा करके किसी को याद नहीं छोड़ते। गर्ग मुनि को महसूस हो गया कि यही कन्हैया, यही भगवान है, लेकिन उनकी याददाश्त फिर उनकी उल्टी कर दी। ये भी ध्यान नहीं है कि मैंने कौन देखा और किसने क्या कहा। जब भोजन किया, भोजन करने के बाद दक्षिणा इत्यादि ली और भगवान वहीं पर बैठे हैं। तो जो रोहिणी मैया के पुत्र थे गर्ग मुनि महाराज ने उनका नामकरण संस्कार किया। तो उनका नाम रखा पहले बलराम, जिसे लोग बाग आज कलयुग में दूसरा नाम भी कहते हैं हलधर।
वहीं पर भगवान कन्हैया का नाम कृष्ण रखा गया। नामकरण करने के बाद आज गर्ग मुनि महाराज वहां से चले गए। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया की लीला का वर्णन बड़ा ही विचित्र है। इधर परीक्षित जी एक छोटी सी डंडिया लेके बैठो करो तुम। मुझे जा लगे बच्चा छोटी छोटी बैठी है ना, जिन्हें शांत कर करा तो नहीं मानेंगे है? अच्छा बड़ी भाई लाठी हेलो थोड़ी शांत बैठो करो बेटिया। कितनी बार क्या वो करे तुम थे? एक कह रही है कि चना चुरा के लाइए हमारे हत्ते। बोली कन्हैया लाल की जय हो। इधर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान ब्रज में दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। उनकी एक टोली बन गई सखाओं की। जब सखाओं की टोली बन गई तो देखिए छोटे छोटे बालक खेले तो उनको खेलू अद्भुत होता है। जब सभी मिलकर के सखाओं के साथ में भगवान कन्हैया खेलते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने अपने सखाओं के साथ मिलकर के ब्रज में कई गोपियों के घर से माखन चुराना प्रारंभ कर दिया। जब माखन चुराना प्रारंभ कर दिया, ऐसा कई रोज करते आ रहे हैं, कई समय बीते हो गया भगवान कन्हैया को माखन चुराते चुराते। जब एक दिन भगवान कन्हैया माखन चुरा रहे हैं और सुशीला नाम की एक ब्रजबाला थी, उसके घर में माखन चुराने के लिए पहुंचे तो मनसुका दामा श्री दामा सबको अपने साथ लिया। जब सबको अपने साथ में लिया और माखन चुराने के लिए पहुंचे और माखन चुराने के लिए पहुंच गए भैया, तो देखो चोरन की बड़ी बड़ी आदत अच्छी होती है और हर कोई व्यक्ति कोई सा भी काम करे, हर कोई व्यक्ति कोई सा भी काम करे, लेकिन वो भगवान का नाम जरूर लेता है। आज भगवान कन्हैया सबके साथ में उसके घर में प्रवेश कर गए। वो घर से बाहर है। जब अंदर पहुंचे तो देखा कि ये तो आज बड़ी चालाक बन गई, इसने तो आज मटकी को बहुत ऊपर रख दिया है। उस सीके पे मटकी लटकी है। तो कन्हैया बोले कि भैया आज माखन कैसे खावेंगे? तो कन्हैया उनसे बोले कि एक उपाय है, अगर तुम समझने चाहो तो करें। तो वहां भैया बताओ भाई, वो तो ग्वाल वाले जैसो मन आए जैसो कर लगे। सो कन्हैया बोले कि ऐसो करो कि तुम एक एक करके और झुकत जाओ, मैं सीढ़ी बना के तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगा। सुदामा बोलो कि बड़ो चालाक हूं, पहले तू झुकना, मैं बैठे हूं सगन के ऊपर, तई सबन को उतार लेंगे। कन्हैया बोले कि नहीं देख मैं छोटा हूं तो मैं क्या लग जागी, ऐसो कर तू झुक जा और मैं तुम्हारी सीढ़ी बना के ऊपर बैठ जाऊं, सगन को माखन देंगो। काफी समय तक वार्तालाप चलता रहा। तो सभी मनसुका धनसुका सब बोले कि चलो भाई सब इनकी बात मान लो, कन्हैया ही सबसे छोटा है और हल्को हुए तो या को वजन तो सहन कर लेंगे। तो सब झुक गए, सीढ़ी बना करके खड़े हो गए। तो अब कन्हैया उनके ऊपर जाके खड़े हो गए, मटकी से लटके हुए हैं। अब वहां से माखन खावन लगे। सुदामा नीचे से चिल्ला रहे हो कि अबे भैया भाई तो माखन नहीं ना उतार पायो। कह रहे जी मटकी ज्यादा बड़ी है भैया, बहुत वजन है जामे, और माखन खा रहे। तब तक आवाज सुनाई दी बाहर से। जब माखन खा रहे हैं आवाज सुनाई दी तो जो जितने ग्वाल वाले थे वो सब नीचे से निकल निकल के भाग गए। जब नीचे से निकल निकल के भाग गए
कन्हैया जी वह मटकी और सी के पकड़ के लटके रह गए, जैसे कि सूखी बेल पे तुरैया लटक जाती है। अब भगवान कन्हैया लटके और वो ब्रजवाला घर के अंदर आई, उसने देखा कि आज ये कौन लटका है सब, तो जाकर के पास पहुंची तो कहने लगी कि कन्हैया तू अपनी करनी से बाज नहीं आवेगो। कन्हैया बोले कि मेरी कोई गलती नहीं। तो बढ़िया बोलते कन्हैया, सबसे मीठ हो, चाहे कोई कितना गुस्सा में होवे फिर वो गुस्सा शांत। ग्वालिन बड़ी गुस्सा में आई, लेकिन कन्हैया एकदम मीठा मीठा बोले कि ते जो ग्वालिन हमने ते माखन कतई ना खाओ। वो ग्वालिन बोली कि तो फिर तू यहाँ पे क्या करो है? कन्हैया जी बता, तू यहाँ पे लटक के क्या कर रहे हो? कन्हैया बोले करी गोपी सुन, ऐसा भयो कि मैं यहाँ निकल के जा रहा हूँ, ते घर में आवाज खटपट सुनाई दी, मैंने देखो तो जा पे ते सीके पे बिल्ली बैठी है मटकी के ऊपर, और बिल्ली को मैं भगावे के चक्कर में और ऊद के वहां पे लटक गो। बोली के तो तू चल, बिलैया भाग गई, बिल्ली भाग गई, तो जी बता बत्ते मोड़े थे जी माखन कैसे लगो है? तो मोड़ो तो सगरो सनगो जी, बता कैसे लगो जी? कि देख अब तो एक बात और बताऊं कि जी मटकी बिल्ली ने खोल दी, जब खुल गई तो जा में मक्खी बहुत थी, तो कुछ मक्खियां भिन भिना के मेरे मोड़े ते लग गई और बिन्ने ही ये माखन लगा दो। ग्वालिन बोली कि ऐसे नहीं तू मानेगो, चल तेरी शिकायत मैया से करूंगी। तो आज भगवान कन्हैया को लेकर के चलने लगी। जब चलने लगी तो रास्ते में काफी दूर निकल गई, तो उधर से उसका जो पति था वो आ रहा है, इधर से ग्वालिन जा रही है, बड़ी गुस्सा में चली जा रही, जल्दी जल्दी सरपट वही। कन्हैया बोले कि गोपी मेरी कलाई जो है ना ये दुख रही है, कैसे कहते हैं, बहुत जोर से पकड़ रखी है, ऐसा कर जा बारे हाथ को छोड़ दे, जा बारे को पकड़ ले। उसके पति को पास में बुलायो। जैसे ही गोपी ने कन्हैया को हाथ छोड़ो, अपने हाथ के बजाय बने के पति को ही हाथ पकड़ाए दो। वो जावारी रास्ता से आई और कन्हैया घूम फिर के शॉर्ट रास्ता से जल्दी पहुंच गए। तो गोपी चिल्ला तो भाई पहुंची, करी मैया यशोदा बाहर निकल के आ, देख तेरे लाला को आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो, ये चोरी करते रोजाना। गोपी की आवाज सुनकर के मैया यशोदा आई, तो आज वो गोपी कहने लगी कि अरे मैया सुन, कि मेरी सीके पे मटकी लटके, श्याम दधी खावे जिगर में खटके। मेरी सीके पे मटकी लटके, श्याम दधी खावे जिया ते भटके। अरे भैया देख, हमने या के कन्हैया की वजह से पहले हम मटकी अपनी आंगन में छोड़ देते, कोई डर नहीं है, तो और जी कन्हैया जादना से चोर बनो है, जादना से हमने मटकी अधबर टांग में स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर ना मान, बड़ो बदमाश है गो है। हेलो मेरी सीके पे मटकी लटके, श्याम दध खावे जिगर में खटके। मेरी सीके पे मटकी लटके, श्याम दधी खावे जिगर में खटके। मैया यशोदा से गोपी बोली कि देख, एक बार की हो तो माफ करें, दो बार की हो माफ कर दें,
लेकर जाने तो रोजाना को धावा तो रख लो। मैया यशोदा बोली के गोपी पहले तू ऐसो करे जी घूंघट मार के आइए ना इतना लंबो, जा घूंघट को खोल के जी देख के ते संग में मेरो लाला है के को है? वो बोली के कन्हैया ही तो है। मैया यशोदा बोली कि मेरो लाला तो मेरे पास है। तो मैया यशोदा ने जैसे ही आवाज दी और कन्हैया दौड़ के महल में ते अंदर से आए, निकल के भवन में थे। गोपी को बड़ो आवास भयो के यानी के कन्हैया मे संग में अबे पकड़े हुए जो अंदर से कैसे आए। जैसे ही माँ ने अपने घूंघट को खोल के पीछे मुड़ के देखो, गोपी एकदम दंग रह गई और बोली कह रहे हनुमान तू कहाँ ते आएगो? तो मैया यशोदा बोली कि गोपी देख सोच समझ के बात कर मैं लाला को झूठो दोष मत लगावे। आज मैया यशोदा ने उस गोपी को समझा करके वापस भेज दिया। इधर एक दिन मैया यशोदा माखन मथ रही थी, दध को मथ रही थी, तो मटकी पे बैठी है मैया माखनों के लिए। भगवान कन्हैया रोने लगे क्योंकि भगवान कन्हैया को वहां पर एक लीला करनी थी। जब रोने लगे तो मैया कहने लगी अभी शांत हो जा, थोड़ी देर रुको, अभी तेरे लिए माखन दूंगी। लेकिन कन्हैया कहां तसल्ली रखने वाले। मैया ने समझाया कि अभी रुक जा, लेकिन कन्हैया और तेज रोने लगे। कन्हैया बोले कि मैया को माखन प्यारो है, जो घर में दूध वगैरह है वो प्यारो है, लेकिन मैं प्यारो ना छो। तो भगवान कन्हैया ने जो 3-4 मटकी एक के ऊपर एक रखी थी, उसमें से सबसे बड़ी मटकी जो थी उसे उठाया और ला करके बाहर आंगन में फोड़ दिया। मैया यशोदा बोली अरे कन्हैया जी बता तेने भाई सास की जो निशानी थी जी, हमारी जो सास मैया थी उनकी निशानी थी और आज तेने वो निशानी फोड़ डाली। मैया यशोदा कन्हैया को दौड़ करके भाग के पकड़ने लगी, लेकिन कन्हैया पकड़ में नहीं आए। काफी समय हो गया भागते भागते मैया यशोदा थक गई, बैठ गई और गुस्सा शांत नहीं हुआ। बोली कि कब तो घर आवेगो तब देखेंगे। तो आज मैया यशोदा ज्यादा थक गई तो भगवान कन्हैया दूर से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो हमारी मैया ज्यादा थक गई और इसलिए मुझे जाना चाहिए माँ के पास। और देखिए कोई भी चोर हो, जैसे कि कोई भी चोर हो और वो पुलिस से भाग जाए, तो पुलिस वालों को यदि गुस्सा आ गया, उसे रास्ते में कहीं से जबरदस्ती पकड़ा तो उसमें पिटाई भी हो सकती है। और अगर वो चोर खुद पुलिस वालों को आकर सिलेंडर कर दे तो उसमें पिटाई नहीं हो सकती उसकी। तो भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैं माँ के पास चलूं, इससे कि माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो भगवान कन्हैया पास आए तो मैया के हाथ में एक छोटी सी रस्सी थी। तो मैया ने भगवान कन्हैया को बांधना चाहा तो भगवान कन्हैया रोने लगे। जब रोने लगे तो मैया यशोदा के हाथ में जो छोटी सी रस्सी थी काई वो छोटी पड़ गई। जब छोटी पड़ गई मैया यशोदा बोली रुक तो सही है भाई, दूसरे वाला रस्सा लेके आवेंगे। तो कन्हैया को छोड़ के और मैया यशोदा दूसरा रस्सा लेवे के काजे गई, लेकिन कन्हैया ने वहां पर एक लीला की। वो रस्सी छोटी नहीं पड़ती, लेकिन भगवान कन्हैया उसे अपनी माया से अपने पेट में अंदर रखते जा रहे हैं उसे। तो अब कन्हैया रोने में लगे हैं। आरे फड़क रही बोटी अरे बोटी, आरे फड़क रही बोटी अरे बोटी, और मैया बांधत फिरे पड़ गई छोटी। अरे मैया बांधत फिरे पड़ गई छोटी। अरे मैया बांधत फिरे पड़ गई छोटी। मैया बांधवे के काये हर बार रस्सी लेके आती है, वो 2 अंगुल छोटी पड़ती है सिर्फ।
2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, वो बंद क्यों नहीं पाए? क्योंकि मैया उन्हें गुस्सा से बांध रही है। आरे फड़क रही बोटी, अरे बोटी जय हो। अरे मैया बांधती फिरे पर गई 2 अंगुल छोटी। अरे मैया बांधत फिरे पड़ गई 2 अंगुल छोटी। ओ मैया बांधत फिरे पड़ गई 2 अंगुल छोटी। जब मैया अब रस्सी ला ला के परेशान, घर में छोटे छोटे टूक टुकड़ा जो कछु होते वो सब ला ला के जोड़ दे, लेकिन हर बार कम पड़े तो कितनी? 2 अंगुल। अब मैया बैठी सोच रही है कि अब रस्सी कहाँ से ले जाए। तो मैया यशोदा तब तक गांव में चली गई कि बड़े बार रस्सा ले आऊं वहां से। अब भगवान कन्हैया इतने आंगन में खड़े खड़े सोच रहे कि मैया ने अभी गुस्सा शांत ना करो, ऐसा करो कछु और लीला दिखाए। तो भगवान कन्हैया जैसे ही देखा कि मैया दूसरा लेज लेके आ रही है बड़ो रस्सा, तो भगवान कन्हैया वहां से दौड़ने लगे। तो लगो जिया अपने रोने में, अरे लगो ये अपने रोने में। आरी लगो जिया अपने रोने में, और मैया ढूंढती फिरे तो भग गयो घर के कोने में। अरे मैया ढूंढत फिरे तो भग गयो घर के कोने में। ओ मैया ढूंढत फिरे तो भग गयो घर के कोने। जब मैया ढूंढने में लगी, कन्हैया दुबक गए। अब वो रस्सी को कन्हैया खींच डोले समझ। मैया यशोदा की नजर पड़ी और खींच लाई गेट के बाहर बगल में, तो खींच लाई कि चल दारी के आज तो छोड़ेंगे नहीं। आओ। तो मैया ने बड़ी सी लेज में बांधे कन्हैया, फिरू को नंबर बांधवे को आयो गांठ को, तब तक नू वो रस्सी फिर छोटी 2 अंगुल। मैया यशोदा सोचन लगी कि कन्हैया बेसोई है, जाको शरीर बितनो ही है, जाकी लंबाई बितनी है, लेकिन रस्सा इतने बड़े बड़े छोटे कैसे हैं? तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया छोटी सी रस्सी में ही बंध जाते, रस्सी की भी जरूरत नहीं थी। कन्हैया को रस्सी की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन छोटी क्यों पड़ रही है? कि मैया यशोदा उन्हें गुस्से से यानी घमंड से बांधना चाहती है, और भगवान कभी घमंड के बस में नहीं हो सकते। जब मैया हार के थक करके बैठ गई कि अब नहीं बंधेगो जी, कैसे कर रस्सी हम कहाँ थे लामे मांग मांग के। तो मैया यशोदा जब ऐसे सोचने लगी, तो कन्हैया ने अब सोचा कि अब कोई माया नहीं दिखाएंगे। तो मैया ने फिर से प्रयास करो कि कन्हैया लाला नेक बंद तो जा, मैं मन को तसल्ली तो मिल जाएगी। कैसे कि मैं गांबारिन रस्सी लेके आई हूँ और तू बंध ना पायो, तो मैं मन को तसल्ली ना मिल रही कि तू बंध क्यों ना रहो। अब मन ही मन में कहने लगी। तो कन्हैया ने माँ की बात को समझकर कि अब तो मैया का घमंड दूर हो गया। तो आज मैया ने फिर कोशिश की, तो कन्हैया बंध गए। जब बंध गए तो जो जितनी रस्सी कन्हैया ने गायब कर दी थी पेट में अंदर, वो सब बाहर निकल आए। अब ढेर लग गए रस्सी के। मैया कह रही है हवाल तो एक नहीं दिख रही, अब कहाँ से आई? तो कन्हैया की माया है, प्रभु की माया है। जब मैया ने बांध दिया तो उस आंगन में एक बड़ा सा ऊखल रखा था, उस पे भगवान कन्हैया को बांध के मैया अपने काम काज में चली गई, लग गई। तो कन्हैया सोच रहे हैं कि सवेरे थे तो दोपहर है, वो धूप तेज लग रही है और मैया ने अभी तक खबर ना ली। तो भगवान कन्हैया ऊखल पे से उतर के और घुटवन चलन लगे और वहां ऊखल को खींचन लगे। जब खींचन लगे परीक्षित जी, तो जाकर के उस आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, यमलार्जन के 2 वृक्ष खड़े थे। भगवान कन्हैया उन बीचों बीच वृक्षों से निकले, वो ऊखल दोनों वृक्षों से फंस गए। जब उन दोनों में फंस गया तो भगवान कन्हैया ने उनमें जैसे ही झटका मारा, थोड़ी सी ताकत लगाई, दोनों वृक्ष टूट के धड़ाम से नीचे गिर पड़े।
जब गिर पड़े तो उनमें से दो ज्योति निकली, दो ज्योतियां निकली और वो भगवान कन्हैया के चरणों को छूकर चरणों में ही समाहित हो गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो परीक्षण जी बोले, सुखदेव जी आप हमें इतना बताइए कि वो दो ज्योतियां कैसे निकली, वो कौन थे? तो सुखदेव जी ने समझाया कि राजन परीक्षित, ये दोनों जो थे, जो ज्योतियां निकली उन वृक्षों से, वो कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। जो नलकूबर और मणिग्रीव थे तो एक समय ये तालाब में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। वहां से देवल ऋषि निकले तो उन्होंने कोई विचार नहीं किया कि ये ऋषि जा रहे हैं तो हमें इस अवस्था में नहीं नहाना चाहिए। तो उन देवल ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था कि आप दोनों मतवाले होकर के इसमें नहा रहे हो और तुम्हें कोई भी चिंता फिक्र नहीं है किसी की, तो जाओ तुम्हें श्राप देता हूं कि आप अभी से वृक्ष बनोगे। वही दोनों वृक्ष के रूप में खड़े हैं। उद्धार देवल ऋषि ने ही बताया कि जब द्वापर में कन्हैया अवतार लेकर के आएंगे, वो उखल लीला जब करेंगे तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। आज वही समय आया और दोनों वृक्ष टूट के धड़ाम से गिर पड़े, मोतियां निकली, उन दोनों का उद्धार हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। इधर उसी गोकुल में एक फल बेचने वाली मैया आती थी। तो वो फल बेचने वाली मैया इतनी गरीब थी कि जितने फल बेचती थी उतने का भोजन लेकर के ग्रहण करती थी, यानी उसके पास अभी खा ले तो शाम के लिए नहीं था। तो फल बेचने वाली एक दिन जब गोकुल में घूम रही है तो कन्हैया की नजर पड़ी। राधे राधे महाराज जी, तो आज चिमटा छोटा सा दिख रहा हो। हाँ देखो, मैं जाई से तो कही गई चिमटा छोटा दिख रहा है, सगन की नजर बा चिमटा ही पे। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तो मैया जब उन दोनों का उद्धार करने के बाद अब कृपा कर रहे हैं फल वाली वे। फल बेचने वाली मैया फल बेचने के लिए निकली। कन्हैया ने देखा कि ये बेचारी बहुत गरीब है, क्यों ना इस पर दया की जाए। तो जैसे ही फल बेचने वाली कन्हैया के सामने से निकली तो कन्हैया बोले कि अरे मैया, कन्हैया की बोले में कोई स्टाइल कछुआ लगई ऐसी यही कि जे मान लो कि कितनों कैसो आदमी जा रहे हो, एक बार सुन ले तो खड़ो है के जातो। तो कन्हैया ने बोली कि मैया, वो मैया रुक गई। कन्हैया बोले कि मैया कहा है तुम पे? मैं बोली लाला फल है तो एक फल दे दे। कन्हैया ने एक फल लियो और वो फल खा लो। बोले कि मैया फल तो बड़ो स्वादिष्ट है, लेकिन ये मैंने न्यो ना जान पाओ काय को है, एक और दे दे। एक और लियो, दो खाए गए। अब बोले मैया मैंने मीठा देख लो और जेव देख लो कि जाको बढ़िया स्वाद हुए और जितना थोड़ा टाइट सो है ऐसो कर एक और दे दे जाको, जितो जान लू कि ये फल काय को है। भगवान कन्हैया ने बातें बनाए बनाए के उनकी टोकरी में जितने फल थे वे सब खाए ले, सब खाए ले। अब मैया सोच रही है कि इतने सब फल खाए ले जा लाला ने, लेकिन मोए जितनी खुशी बेचवे में नहीं होती, जितनी खुशी आते बात करे में भैया। कन्हैया से उसने एक पैसा नहीं मांगा और ना कोई घृणा की। वो फल वाली मैया बोली कि लाला तू कल मो यही मिलियो, कल तो खुला के फल और खवाऊंगी। कन्हैया ने उस मैया की दया और दयालुता को देखते हुए कन्हैया ने ला करके अंदर से अनाज दिया, जिसे हम तुम जौ बोलते हैं बेजर, उसे ला करके कन्हैया ने दिया। और ये बेजर इसीलिए पवित्र बताई जाती है हवन में, और जब कलश स्थापित किए जाते हैं तो बेजर को ही काम में लिया जाता है। तो बेजर को भगवान कन्हैया ने ला करके दिया कि मैया हमने आपके फल खाए तो थोड़ा बहुत तो लेते जाओ। तो कन्हैया ने एक पसौज बेजर दी उन्हें। जब बेजर दी तो वो मैया में एक छोटी सी थैली थी पैसा रखने की, तो मैया वो थैली में रख ली। वो थैली में थोड़ा बहुत ने कहा कोई छेद वगैरह होएगा, तो वो रास्ता में बेजर बगड़ती आ रही है।
दाने गिरत जा रहे वाके मैया अपने घर पहुंची तब तक नू बामे ते आधे से ज्यादा बेजर रास्ते ही में गिर गई। जब रास्ता में ही गिर गई तो वो झोली को देखा तो उसमें बेजर नहीं है। कन्हैया ने लीला कही कि उसमें बेजर नहीं है। जब टोकरी को उतारा, टोकरी को जब उतारा तो उसमें देखा कि रतन हीरा मोती रखे हैं। आज हीरा मोती देख करके फलवाली मैया बड़ा खुश होकर के मगन होकर के नाचने लगी और गाने लगी और कहने लगी है। तो 1 मिनट सभी कीर्तन बोले कि मोहन से दिल क्यों लगाया है। जय हो मोटी मोटी हरि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। थोड़ी सी ताली बजाव करो। तुम तो घूमत रहो, तुम्हारी वास्तविक तुम्हारा तो उद्धार है। कैसे कि जो एक बार भगवान के दरबार में नचता है उसे कई संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुम जो मन समझियो हम नाचत, हम नाचते, लेकिन हमारा नाच कोई देख ना पाता, वो गद्दी पे मटक ले। तो सब जने ताली बजाते हुए बोले कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये तो जाने या मैं जानू। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। कि हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। तो टेढ़े पर क्यों आया है, ताली बजा के कि टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, इस दिल ने मुझे बेगाना किया। इस दिल में मुझे बेगाना किया, इस दिल में मुझे बेगाना किया। वो कह रही है कि मैंने क्या खोया क्या पाया है। जय हो। ये तो मैं जानती हूँ या मेरा परमात्मा जानता है अरे जानता हूँ बेटा, अल्लाह करो कि मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, तो ये जानो या वो जाने।
कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोले कन्हैया लाल की जय हो। जय जय। बैठे हुए हैं, कंस सोच रहा है कि मैंने तृणाव्रत को भेजा, पूतना को भेजा, कोई वापस नहीं आया, कन्हैया अभी तक जिंदा है। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में गाय इत्यादि को चराने के लिए वन में जाते हैं। तो एक कंस का दूत आया है, बत्तासुर। जो बत्तासुर था उसने बछड़े का रूप बनाया और गायों के साथ में मिल गया। अब जब बछड़े का रूप बनाकर उनमें सम्मिलित हो गया, सभी ग्वाल वाल खेल रहे हैं। अब बत्तासुर की नजर है कि कन्हैया अकेला हो जाए तो इसे मैं मारूं। सभी ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया है, तो वो सोच रहा है कि ये कन्हैया इनसे अलग हो जाए तो मैं इसको मारूं। तो कन्हैया भी उसकी नजर देख रहे हैं कि इसमें बत्तासुर छुपा हुआ है। तो आज कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि देखना उधर भैया किसकी गाय चली गई। सभी ग्वाल वालों का ध्यान भटका दिया और सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी गायों को ढूंढने लगे। इधर बत्तासुर जो था वो भगवान कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो कन्हैया उसको अपने पीछे पीछे ले गए। आगे आगे चले हैं दौड़ते हुए। बत्तासुर समझ रहा है कि ये मेरे डर के मारे भाग रहा है, लेकिन कन्हैया सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा दूर ले जाके मारूं जिससे कि कोई समझ ना पाए, अन्यथा कोई ग्वाल वाल समझ गया तो वो कल से गाय चराने नहीं आएगा, डर जाएगा। तो कन्हैया उसे अपने पीछे पीछे दौड़ाते हुए ले गए। थोड़ा दूर निकल गए, जब झाड़ियों में पहुंचे तो भगवान कन्हैया ने उस बत्तासुर को पकड़ा और पकड़ करके उसके एक ऐसा घूसा मारा, उसकी गोविंदा नमो नमा हो गई। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर भगवान कन्हैया को मारने के लिए कंस के कई दूत आए और सबने नाना भांति से प्रयास किया कन्हैया को मारने के लिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राक्षस दूसरा और भेजा कंस ने। जब कंस ने दूसरा दूत भेजा है, उसका नाम है बकासुर, जो कि पूतना का भाई था। उसे जब भेजा तो उस बकासुर की मैयाओं बहुत बड़ी चोंच थी। जब बकासुर भगवान कन्हैया को मारने के लिए आया तो कन्हैया ने उस पर भी दया की। सोच लिया कन्हैया ने कि तुम आते रहो, मैं मारता रहूंगा। जब बकासुर ने भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए जैसे ही चोंच बढ़ाई, भगवान कन्हैया ने उसकी चोंच को पकड़ा, एक ओठ को अपने पैर से दबा लिया और एक ओठ को एक हाथ से ऊपर की ओर खींचने लगे। इतना बड़ा शरीर किया कन्हैया ने, विशाल रूप बन गया। अब उसका शरीर जो था वो गर्दन के सहारे बीच में से फट गया और वो बकासुर भी मारा गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। छोटे छोटे बालकों परिचय से दूर बैठो। पैसा भी नहीं आया डरे। कि अपनी बाड़ी में अमृत घोल, जय हो। कि अपनी बाड़ी में अमृत घोल, रे रसना के रसना राधे राधे बोल, के रसना राधे राधे बोल, के रसना राधे राधे बोल।
अब भाई थोड़ा सा कम आनंद आ रहा हुआ है। अच्छा जो बता तुम खानो खा के ना आए गत्ते आए आए कि ना आए जो बताओ पहले, झूठी मत कहियो। कैसे के हमने तुम्हारे लिए भोजन बनवा रखो है खिचड़ी। कैसे के आज संक्रांति है ना, तो हमने सोची कि हमारी माता बहनें आज घर की लिपाई पुताई में लगी होंगी और काऊ की दार सूख रही होगी, कोई पीस के यूं आवेंगी, काऊ के मंगोड़ा सीख गए होंगे। तो मैया अगर तुम नहीं बना के खा के आ पाई हो तो हमने तुम्हारे लिए मंगोरा बना लिया। लेकिन वे मंगोरा मिलेंगे लेट, कब मिलेंगे, पहले भजन हवा बढ़िया तंजा गप्पा के अपने बारे में मोरन वो बंद करो। ऐसा करो आज कंपटीशन कर लो परिचय जी, आज कंपटीशन कर लो। देखो जे है ढोलक और बाजी भाई, क्या बात है, वो हमें शास्त्री और तुम्हें परिचय जी, और जे है हमारे सब भगवान, यानी जनता होती है भगवान। क्या बात है, हम तुम्हें एक वकील, ठीक है। और बे बाबा तकत बैठे बिना बना दे रहे हैं, नेक दे रखो जजो, नेक दे रखो बिना बना दे रहे हैं जजो, और जे हमारे भगवान, ठीक है। अब जेऊ वकील है और हम वकील है। अब पार्टी बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो पार्टी तेज बोलेगी तो ये इनाम मिलेगी, ठीक है। इनाम कौन सी दे जाएगी जो सुन लो। जे भाई साहब बजा रहे हैं तो बजा रहे हैं, ये पीपनी सी जे तुम्हें इनाम में दे देंगे, ठीक है। अगर भैया जीत गए तो भैया ले जाए, अगर भाई माता बहना जीत जाए तो तुम सोचने ले जाइयो। अब तुम जो सोच रहे हो कि एक पीपनी सी है और हम जने बहुत है, कैसे बांटो हो, तो बांटू में करवा दे कैसे कि जहाँ में निरे पत्ता है अलग अलग, एक एक पत्ता से तो घरे ले जाएंगे, घरे जाकर रख दियो। जब देखा करोगे तभी ध्यान आ जावा करो कि हमें फलानी भागवत में इनाम मिली, ठीक है। तो भाई ढोलक वाले हो, तुम कौन सी पार्टी है लेगी बताओ। पहले जनसंख्या तो देखा कौन सी में ज्यादा है, देख लो। चलो हम आगे भाई ले ले रहे जा में ठंडी चवन्नी बहुत भरी है तासो, यानी ढोलक वाले अपनी तरफ कर रहे हैं माता बहन, आओ तो हमारी तरफ को है देवता लोग। तो देवता तो कबू पीछे ना रहे काऊ, तो देवियों पीछे ना रही महाराज है, देवियों ना पीछे रही। हाँ तो अब नहीं मालूम पड़ेगी, देखो कौन की पार्टी ज्यादा तेज है। तो ऐसा करो भाने, या तो बराबर है ही रहे या हर जीत हाल रह रही सामने, दूध को दूध पानी को पानी अलग हो जाते है। और राजेंद्र भैया तुम भी लग गए रही हो, ऐसा कैसे जाएंगे का बेका बेका माता बहने। भैया मैं काऊ की लगना तो मेरो बाजी को नंबर आएगा तुम्हें पर रहिएगा मेरा कह जाइयो। तो परिचित जी और जो बाबा सोटा वारे और जितने देवता हैं बेसगे हमारी लग, और जो माता बहना किन की तरफ, ढोलक वाले की तरफ जय हो। तो पहले मदन भैया तुम जयकारो लगवा। ना ना पार्टी हमारी बाद में, तुम्हारी पहले। नहीं पहले तुम अपनो नंबर लो, कैसे कि तुम्हारी माता बहना पहले बैठी है ना। नहीं 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 बुलवा जल्दी बुलवा। हेलो देखो भैया जयकार ऐसा लगाइयो, नाक भाग तो कटवाई बन दियो, ठीक है। और ऐसा लगाइयो तो रू दो और नूरू पर से आगे निकल के आवाज जाए, ठीक है। बात खराब रह गई तो जी मिलने भाई आती, हाँ जबरदस्ती में उठा ले, चिंता ना करो, तुम जोर से बोलियो ना, बेटे कलेजा फटे एक बार जोर से जयकार बोलियो। ऐसे हाथ कर लो जल्दी, मेरी पार्टी के जल्दी, बहुत जल्दी, हाँ जयकार ऐसा लगाइयो बहुत जोर को, ठीक है। और भैया अगर जो माता बहना बोले तुम मत बोलियो, ने बहुत जोर को बोलियो है, इनकी पार्टी में नहीं। बोल कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। अब तो भाई पार्टी बहुत ताकत की है, वास्ते को पूरा जोर लगा दो सकल ने। अब हमारे देवतन को नंबर हुआ है, वे अम्मा कह रही हैं जय, जब छोरी छोरा कह रहे हैं 6। तो
तो फिर सही कह रहे हैं, 6 जने बैठे हैं। अब हमारे परिचत जी को नंबर आएगा और हमारे देवतन को नंबर है, तो देखो सब जने मिलके बोलियो है, फैसला तो खैर में हाई हाथ में ना, ठीक है। जज हमारे बे बिना हम खरीद लेंगे नोटन ते, जोर से बोलियो, ठीक है। थोड़े थोड़े आते ऐसा कर लो ऊपर, थोड़े थोड़े तो जोर से बोलियो, बोले कन्हैया लाल की। क्या बोल रहे यार? अब वो तो हम जीती है। नहीं दाम दो, रिश्वत नहीं पाए, ठीक है। रिश्वत से सब कछु है जाता है। ऐसा मत करो, बोल शंकर भगवान की। हाँ तो दोनों पार्टी बराबर है, बाबर ने फैसला दे दो, पार्टी तो दोनों बराबर है। लेकिन जैसे वे तुमने जब कंपटीशन के जब बाजे के चक्कर में तो जोर लगाए हो है, ऐसे ही गीत गबब करे, भजन गवे, तब जोर ते बोलब करो संग संगत, ठीक है। अब ने सुन लो का कह रहे, बोलो।